हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कौन? हाँ, मैं वजाहत खां बोल रही हूँ। हाँ बता भाई, बताइए। मैं ये पूछ रहा हूँ अभी कि जैसे आदमी ये जमात तबलीग के लोग हैं, ये नमाज सिखाते हैं, कलमा सिखाते हैं और लोगों को तरीका बताते हैं। अगर ये काम ये नहीं करें तो फिर ये बगैर कलमे नमाज के जनाजे जो उठ रहे हैं, इसका क्या होगा? बगैर नमाज के पढ़ते हैं क्या जनाजा ये लोग? मेरा मतलब ये है कि तबलीग जमात वाले जो हैं, हाँ हाँ, ये मेहनत करते हैं, लोगों को लाते हैं, बुला के नमाज सिखाते हैं, सब काम करते हैं। और अगर ये मेहनत नहीं करे तो फिर क्या होगा दीन का? भाई देखिए, असल में तबलीगी जमात वाले जो हैं, ठीक है, अब जो वाकई हाँ, भाई अनजाने में उनसे गलतियां हो रही हैं तो हो सकता है अल्लाह उनको माफ कर देगा। लेकिन जो हाँ, जानबूझ के भाई वो जानते हैं उनके पास भाई किताब और सुन्नत की बात आ गई है, उसके बावजूद मतलब भाई वो लोगों को धोखा देते हैं कि नहीं ये तो नबियों वाला काम है, ये तो अल्लाह वाला काम है, और जो हम कर रहे हैं भाई यही नबियों वाला काम है, और तुम लोग बस खाली नाम के ये हो किताब और सुन्नत वाले। तो भाई फिर उनको तो अल्लाह ताला भाई उनसे उनका हिसाब लेगा ना। और देखिए, अल्लाह ताला हाँ, को भाई सिर्फ क्या चाहिए, अल्लाह ताला को खाली इतना चाहिए कि लोग अल्लाह के साथ भाई किसी और को माबूद ना बनाए, ठीक, और अल्लाह हाँ, का जो दीन है उसको अल्लाह के नबी के तरीकों से उसको उतना ही फॉलो करें, ठीक। अल्लाह ताला को फालतू की मेहनत भाई नहीं पसंद है कि अल्लाह ताला क्या है कि पहाड़ों पे चले जाओ, जोगी बन जाओ और बस अल्लाह अल्लाह करते रहो, तो ऐसा नहीं है। अब बहुत से लोग ऐसे होंगे कयामत के दिन, ठीक है, कयामत के दिन बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अमाल कर करके बिल्कुल थक गए होंगे। आप समझ रहे हैं, अमाल समझ कर गए। करके इस दुनिया में बिल्कुल थक गए होंगे, वो कयामत के दिन ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ताला जहन्नम में डाल देगा। क्यों? क्योंकि उनका अकीदा नहीं था ऐसा, उनका जो तौहीद था उनके तौहीद में भाई गड़बड़ थी। तो अल्लाह ताला को तौहीद चाहिए, समझ रहे, शिर्क से पाक चाहिए। अगर इंसान के पास अगर राई के दाने के बराबर भी ईमान अगर होगा तो अल्लाह सुब्हानो ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसको भाई कामयाब कर दे। लेकिन जिसके पास हाँ, खाली अमाल होंगे, ईमान नहीं होगा, वो अमाल तो एकदम 24 घंटा वो जिक्र और तालीम में बैठेगा, पांचों टाइम की नमाज पढ़ेगा और लंबी लंबी नफले पढ़ेगा, उसने मेहनत तो खूब की, और वो अल्लाह के सामने कयामत के दिन ऐसे पेश होगा बिल्कुल एकदम अमाल कर करके बिल्कुल थका हुआ, लेकिन अल्लाह ताला उसको जहन्नुम में डाल देगा। क्यों? क्योंकि उसने फालतू के अमाल तो किए लेकिन अकीदा उसने नहीं बनाया। और जन्नत में जाने की जो शर्त है वो ईमान के साथ अमाल है, खाली अमाल नहीं है। आप समझ रहे हैं? समझ रहा हूँ। ऐसे या मेहनत तो बहुत लजीना करते हैं। आमन। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम warahmatullahi जाकिर भाई wabarakatuh। बोल रहे हैं? जी, और जाकिर भाई से खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप? भाई मैं अफू खान बोल रहा हूँ यूपी इलाहाबाद से। जी, जी शेख, और सुनाए। तो आप मुझे कैसे जानते? भाई वो अफजल अफजल भाई को आप जानते हैं ना, जो जी, वो लखनऊ में रहते हैं। जी, जी, जी। जी, उन्होंने थोड़ा आपका नंबर दिया था, तो मतलब बता रहे थे कि ये हमारे भाई हैं जाकिर भाई, और हम्म,
और मतलब बहुत अच्छे आदमी हैं, तो थोड़ा हमने कहा भाई आपसे बातचीत कर लें, सलाम दुआ कर लें। जी बताइए भाई। पहले दिनों से मेरे भाई आपको कोई मतलब कोई परेशानी दिक्कत हो तो बताइए मेरे भाई। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मुझे गाय की दिक्कत नहीं। नहीं मतलब ये नहीं हम कह रहे कि आपको मतलब उनसे भाई वो नफरत है या दिक्कत, मतलब कोई ऐसा आपका डाउट हो जो आपको लगता हो कि नहीं अहले हदीस भाई जो हमारे अमल कर रहे हैं भाई ये मतलब भाई ये साबित नहीं है या गलत है या इनके अंदर भाई ये कमी है, अगर कुछ ऐसी कोई बात आपके दिल में हो तो बताइए, कोई मुश्किल नहीं, हम भी आपके छोटे भाई हैं। नहीं कोई भी हमने कभी सब बारे सोचा ही नहीं, ना ही कभी ध्यान दिया। अच्छा, तो भाई अभी आप माशाल्लाह मतलब भाई वो कौन है, मतलब आप तबलीग की जमात से आपका है क्या तारुफ? जी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है भाई। तबलीग की जमात में हम भी अल्हम्दुलिल्लाह जा चुके हैं, 3 दिन 40 दिन 4 महीना। अच्छा माशाल्लाह। हमारा वक्त अल्हम्दुलिल्लाह भाई वो लग चुका है। तो हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि हम मतलब भाई हम खाली मतलब भाई हम अपने देखिए तबलीगी भाइयों से हमें बड़ी भाई मतलब एक भाई वो दोस्ती भी है और मोहब्बत भी है उनसे दिली। पता है क्यों? क्योंकि उनके अंदर वाकई भाई अल्लाह की राह में अपना जान माल और भाई वो वक्त को भाई कुर्बान करने का एक अजीम भाई वो ताकत से जज्बा है, तो हम इसकी इज्जत करते हैं। लेकिन बस इतना चाहते हैं कि जो इनका भाई मतलब वो जान माल और वक्त भाई वो जा रहा है वो वाकई अल्लाह के दीन में जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा भाई वो टाइम भी जाए, वक्त भी बर्बाद जाए और आखिरत में हम अल्लाह के सामने बिल्कुल खाली हाथ हो। आप समझ रहे हैं? और देखिए अब जो बात आपको हम कहने जा रहे हैं उसको आप मतलब अपने ऊपर भाई आप उसको ना लीजिएगा, ठीक है मेरे भाई? हम पहले माफी आपसे मांग ले रहे हैं, ठीक है मेरे प्यारे भाई? अगर हम कुछ ज्यादा बोल जाए तो माफी चाहते हैं। तबलीगी जमात मेरे भाई आज के दौर का भाई वो खाली ऊपरी तौर पे लगता है कि हाँ ये मतलब बहुत मेहनती काम हो रहा है, सारे के सारे दीन का काम बस मतलब इन्हीं के वहाँ हो रहा है और नबियों वाला जो काम है खाली इकलौते दुनिया में खाली भाई इन्हीं के पास है। लेकिन ये देखने में अच्छा लगता है क्योंकि जब हम तबलीगी की भाई मतलब उसमें आए थे, जमात में हम गए थे, तो हम बहुत मतलब भाई वो हम खुश थे अंदर से कि अरे अल्लाह का लाख लाख एहसान है, हम ऐसी जमात में आ गए जो भाई वाकई भाई नबियों वाला काम कर रही है। देखो हम अपना घर बार कारोबार और दुनियादारी छोड़ के हम अल्लाह के दीन के लिए जा रहे हैं, इसका बड़ा सवाब हमको मिलेगा। लेकिन बाद में हमें पता चला कि नाम तो अल्लाह के दीन का है लेकिन वहाँ पे दीन है ही नहीं। नाम तो नबियों वाले काम का है लेकिन वहाँ पे नबी वाला काम हो ही नहीं रहा है, वहाँ पे कोई और काम हो रहा है। क्या जैसे कि जैसे कि अल्लाह का दीन भाई क्या है? अल्लाह का दीन है अल्लाह का कलाम और अल्लाह के नबी का फरमान। इनकी बुनियाद पे इनके भाई उसूलों पे कोई काम नहीं हो रहा है, वो सिर्फ फजाइल अमाल की बुनियाद पे, और जो इनका मरकज बोल देगा बस वो उतनी करेंगे। आप समझ रहे हैं? जो हमारा मरकज बोलेगा वो हम करेंगे। जैसे एक भाई मतलब वो पिक्चर एक आई थी, ठीक है, उसमें मतलब भाई एक वो सलमान खान कहता है कि जो जीजा जी बोलेंगे भाई मैं खाली उतना करूंगा, तो वैसे इनके वहाँ है कि जो मरकज बोलेगा मैं उतना करूंगा। तो और भाई ये लोग भाई जब मतलब भाई ये बयान देते हैं कि भाइयों बुजुर्गों बैठिए इंशाल्लाह असर के बाद दीन की बात होगी, और बड़े मतलब इधर उधर के सहाबा के किस्से और कहानी सब बता के आखिर में कहते हैं चलिए भाई दीन में वक्त लगाइए, कौन कौन तैयार है भाई, इरादा कीजिए, इंशाल्लाह बोलिए, इंशाल्लाह बोलिए। तो आदमी के उस समय जोश मारता है, कहता है हाँ इंशाल्लाह हम जाएंगे, ठीक। लेकिन भाई वाकई बता रहे हैं आपको, नबियों वाला काम ये है ही नहीं कि लोगों को पकड़ पकड़ के जमात में लेके जाना, उनको उनके माँ बाप बीवी बच्चों से दूर कर देना, कारोबार से दूर कर देना। दीन तो हमारा ये है भाई, ये नबियों वाला काम ये है कि दावत और इस्लाह, यानी कि इसकी मिसाल ऐसी है कि भाई वो एक रेल है और उसकी दो भाई पटरियां हैं, एक है दावत है और एक है इस्लाह है। इन दोनों में से अगर एक भी पटरी अगर हमारी टूट गई तो रेल का हो जाएगा एक्सीडेंट। तो ये तबलीगी जमात जो काम कर रही है ये खाली इस्लाही काम कर रही है, दावत का इससे कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आप समझ रहे हैं?
अगर कोई भी आपको मतलब भाई वो डाउट हो, अगर हम कुछ ज्यादा बोल जाए या मतलब भाई वो गलत बोल जाए तो आप हमें आप भाई टोक दीजिएगा, ठीक है। ये हमारी आपकी आपसी बात है इंशाल्लाह, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है भाई। देखिए अल्लाह के नबी का जो काम था वो लोगों को तौहीद की दावत देना था, हमें तौहीद की दावत को लोगों तक पहुंचाना है, ठीक है। तौहीद की दावत अब हमारे बगल में, हमारे शहर में, हमारे देश में लोग भाई मतलब वो मूर्ति पूजा कर रहे हैं, अल्लाह को छोड़ के किसी और की भाई वो इबादत कर रहे हैं, किसी और को माबूद बना लिया है। उनसे बात करने के हमारे भाई वो दम नहीं है। आप बात को समझिएगा ईमानदारी से एकदम। अभी हम किसी भाई वो गश्त में हम जाएंगे, अपने किसी भाई के पास जाएंगे, उससे कह देंगे भाई वो मस्जिद पाइए, इंशाल्लाह दिन की बात होगी, तो वो ज्यादा से ज्यादा भाई वो या तो झूठ बोल देगा कि हाँ इंशाल्लाह आएंगे, मगरिब में आएंगे, अभी हम पाक नहीं है, अभी नहा के आएंगे, या अभी काम में फंसे हुए हैं, अभी आते हैं मगरिब में। वो हो सकता है झूठ आपको बोल दे, लेकिन आप किसी हिंदू के पास जाएंगे, ईसाई के पास जाएंगे, यहूदी के पास जाएंगे, सिख के पास जाएंगे, तो हो सकता है भाई आपसे वो मारपीट करने लगे। आप समझ रहे हैं? तो हम असल में गैरों तक भाई अल्लाह के कलाम को हिकमत से, दलील से, बुरहान से, प्यार से, एखलाक से भाई हम लोग पहुंचाने की बजाय हम लोग खाली लोगों को आइए नमाज पढ़िए, आइए जमात में चलिए, आइए ये करिए, आइए वो कीजिए। और मेहनत बहुत जरूरी है, और बिना मेहनत के हम कुछ नहीं सीख सकते, तो दीन के लिए भी मेहनत करना है, आइए चलिए जमात में। तो मेरे भाई मैं आपसे खाली इतना कहूंगा कि अल्लाह ने आपको वक्त दिया है, ठीक है, आप इसको अल्लाह के मुताले में आप भाई उसको इस्तेमाल कीजिए। एक बार भाई कुरान को सूरे फातिहा से लेके सूरे नास तक 114 सूरतें एक बार एकदम समझ के उसको आप पढ़ लीजिए। उसके बाद अल्लाह के नबी के फरमान को आप समझने की कोशिश कीजिए, और सहाबा के वाकयात पढ़िए, सहाबा की जो भाई वो मतलब भाई वो सीरत थी, जिंदगी थी, उसको आप देखिए। हमारे प्यारे सहाबा ने उठते बैठते खाते पीते कारोबार में शादी में मतलब भाई वो बीवी बच्चों के भाई वो रहते हुए उन्होंने 24 घंटा दीन का काम किया। आप समझ रहे हैं? सब कुछ वो छोड़ के वो कहीं चले गए दीन फैलाने, ऐसा नहीं साबित है। और जो लोग भाई वो गए भी थे, जो हमारे ये तबलीगी भाई लोग बताते हैं स्टोरी कि हाँ वो मतलब वो हज के मौके पे अल्लाह के नबी ने कह दिया मैंने दीन पहुंचा दिया है, अब तुम पहुंचा दो। तो वहीं से सारे सहाबा कोई उत्तर चला गया, कोई दक्षिण चला गया, कोई पूरब चला गया, कोई पश्चिम चला गया। ये सब बनावटी बातें हैं। आप समझ रहे हैं? सहाबा ने बड़ी मेहनत भाई वो दीन के ऊपर की है, और दीन से देखिए वो है भाई कुरान हदीस, कुरान हदीस, कुरान हदीस। दीन भाई वो दीन कोई कि अम्मा दहेज में लेके नहीं आई है कि जो हम कह देंगे उसको दीन बना लेंगे। आप समझ रहे हैं भाई? ये मैं मानता हूँ कि तबलीगी जमात अल्हम्दुलिल्लाह भाई वो इस्लाही काम कर रही है। अगर कोई भाई आजकल का लड़का है, अगर वो दारू पीता है, सिगरेट पीता है, नमाज नहीं पढ़ता है, लड़कियां छेड़ता है, अगर उसको जमात में साथ में लेके जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक चांसेस हैं कि भाई वो राइट टाइम हो जाएगा, ठीक। लेकिन बात ये है वो मतलब भाई वो एक मतलब भाई वो गुमराही से भाई वो बाहर आके वो दूसरी गुमराही में चला जाएगा। पहले वो क्या था? पहले भाई वो चोर था, चमार था, नमाज नहीं पढ़ता था, लड़कीबाजी करता था, सिगरेट खोरी करता था। उसके बाद जमात में गया तो काफी हद तक भाई वो ठीक हो गया, नमाज का पाबंद हो गया। लेकिन अब दूसरी गुमराही में भाई को ये आ गया कि बस हम हक है, बस हम ही नबियों वाला काम कर रहे हैं, हमारे अलावा कोई जन्नती है ही नहीं। 4 महीने में तो अल्लामा बन गए हैं, अब हमसे कोई जीत ही नहीं सकता। और जो लोग हक पे हैं, जो कुरान हदीस की दावत दे रहे हैं, उनके ऊपर बहुतान कि ये अंग्रेजों के एजेंट हैं, इनके पास बाहर से पैसा आता है, ये अहले हदीस अंग्रेजों की पैदाइश हैं, ये वो हैं, ये मतलब इमाम को नहीं मानते, ये सहाबा को नहीं मानते, ये भाई ये नबी को नहीं मानते, ये औलिया अल्लाह को नहीं मानते। बस झूठे बहुतान मानना स्टार्ट। मैं आपसे ईमानदारी से बता रहा हूँ भाई मैं 21 साल की उम्र तक भाई मैं बहुत जमात में गया, ठीक है। मैंने बहुत मतलब ये समझ लीजिए कि अगर हमारे सामने जमाती भाइयों को कोई कुछ भाई वो मतलब कुछ भी बोल देता था तो हम अपनी सीनों पर हम कर लेते थे। आप समझ लो। लेकिन एक भाई ने हमारे सामने भाई इतना बोल दिया कि एक बार आप भाई 4 महीना चलिए, आपकी जन्नत की भाई जो मतलब भाई वो गारंटी है भाई वो हम लेते हैं। उन्होंने मेरे सामने तो नहीं कहा कि आप मेरे साथ जमात में चलिए, आपकी जन्नत की गारंटी हम लेते हैं। उस दिन से हमारा दिमाग चेंज हो गया।
कि ये कौन होता है जन्नत की भाई वो गारंटी लेने वाला। सही बात। भाई अल्लाह के नबी भाई एकदम साफ साफ कह रहे हैं कि कोई शख्स अपने अमाल के बदले भाई वो जन्नत में नहीं जाएगा जब तक उसका रब उसके ऊपर कर्म ना कर दे। और ये भाई ये 4 महीना भाई ये जमात में क्या मतलब भाई ये आ गए वापस, ये अपने आप को जन्नत का मालिक समझ लिए कि आप मेरे भाई जन्नत चलिए 4 महीने का वक्त भाई वो आप इस्तेमाल कीजिए, आपकी जन्नत की गारंटी हम लेते हैं। तो उस दिन से हमारा थोड़ा माइंड भाई वो थरका। उसके बाद हमने डॉक्टर जाकिर नायक साहब के बयान भाई स्टार्ट किए सुनना। ठीक है, अब डॉक्टर जाकिर नायक को लोग क्या क्या कहते हैं आपको भी मालूम होगा। ठीक है मेरे भाई, कि मतलब वो ईसाई का एजेंट था, वो फला था, वो ऐसा था, उसने नबी वैसा बोल दिया वैसा बोल दिया, और अल्लाह को मतलब भाई वो ब्रह्मा बोलता है, विष्णु बोलता है, मतलब उनके ऊपर इल्जामों की भरमार है। लेकिन उनकी एक चीज हमको अच्छी लगी, एक चीज जो हमको अच्छी लगी भाई वो चीज आपको बताने हम जा रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, उन्होंने एक चीज कहा कि आज की तारीख में अगर भाई इस्लाम को जानना है तो मुसलमानों को मत देखो, कुरान और हदीस को देखो। बस ये जुमला मेरे दिमाग में बैठ गया। तो हमने कुरान हदीस की तहकीक करना स्टार्ट किया, उलमाए दीन के भाई मतलब भाई वो बयान सुने, उलमाए दीन के साथ उठे बैठे, उनसे भाई वो क्वेश्चन आंसर किया। तो हमें पता चला कि तबलीगी जमात जो लोगों से कह रही है कि यहाँ नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, तो वो खाली नमाज की दावत दे रही है, क्योंकि नमाज की दावत तो भाई अजान है, अजान नमाज की दावत है। जब अजान हो रही है मस्जिद में कि अल्लाह अकबर कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, तो नमाज की दावत तो भाई अजान दे रही है। और हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि जो इंसान नमाज भाई वो नहीं पढ़ रहा है, हमको उसके पास जाके भाई उसकी भी इस्लाह करना है, और जो अल्लाह के अलावा दूसरों की पूजा कर रहा है हमको उसकी भी इस्लाह करना है। यानी कि दावत और इस्लाह का काम दोनों साथ में लेके चलना है। तो हमने उस दिन से अपना भाई मतलब एक भाई वो टारगेट बना लिया कि अगर हमारी शॉप पे अगर कोई हिंदू आता तो उससे बात करना स्टार्ट कर देते, अगर कोई मुस्लिम आता भाई उसकी इस्लाह करनी स्टार्ट लगते थे। अब टेम्पो पे जा रहे हैं, बस पे जा रहे हैं, ट्रेन पे जा रहे हैं, जो मिल गया अगर वो अपना भाई हुआ तो उसकी इस्लाह कर दी, अगर कोई भाई वो गैर हुआ तो उसको इस्लाम की दावत दे दी कि हमारा इस्लाम ये है वो है, इसमें इतनी अच्छाई है, इसमें ये गलतफहमी दूर कर दी। तो ये दोनों काम हम साथ में उसको लेके चल रहे हैं। ठीक, और हमारा काम खाली है कि कहना सुनना। ठीक है मेरे भाई, हिदायत देना अल्लाह के हाथ में। ठीक है, अब हम ना किसी को जमात में जाने से रोकते हैं, ना उससे हम कहते हैं जाओ। हम इतना कहते हैं कि जा रहे हो, तुम्हारा वक्त है, तुम्हारी जिंदगी के भाई ये 4 महीने हैं। अब या तो तुम उसको अल्लाह के दीन सीखने में लगा दो, या उसको तुम झोला टांग के भाई तुम पिकनिक एक मतलब भाई वो अपनी मना के आ जाओ। ठीक है, तो हम आपको ना रोकेंगे ना हम आपको टोकेंगे, बस इतना कहेंगे मेरे भाई आप भी दूध पीते बच्चे भाई नहीं हो, आपने भी दुनिया देखी है, थोड़ी अपनी अक्ल इस्तेमाल आप कीजिए। भाई ये जमात में 3 दिन जाना, 40 दिन जाना, 4 महीना जाना, ये मेरे भाई ना तो कुरान से साबित है, ना ही अल्लाह के नबी की हदीस से साबित है। ठीक है, और जो लोग भाई मतलब ये लोग इतना बड़ा भाई ये बहुतान बांध देते हैं अपनी जमात को भरने के लिए कि नहीं उनका तो मतलब भाई वो वक्त ही नहीं लगा, उनका तो वक्त ही नहीं लगा। भाई ये तबलीग की जमात वाले तो उस आलिम को आलिम भी नहीं मानते हैं जिसका वक्त ना लगाओ। आप समझ रहे हैं, इतने कट्टर हैं ये लोग कि अगर कोई उलमाए दीन है, अगर वो जिंदगी में कभी 4 महीने भाई वो ना गया हो तो उसको ये लोग आलिम नहीं मानते हैं। कहते हैं अभी ये पक्का नहीं हुआ, अभी इसको 4 महीना भेजो, ये पक्का हो क्या है। आप समझ रहे हैं, ये बड़ी फिलोसफी चल रही है। और तबलीगी भाई देखिए, तबलीगी जमात जो है ना भाई, ये सऊदी अरब में भाई ये बैंड है, भाई ये दुबई में बैंड है, इसके ऊपर कितने आलिम दीन भाई वो स्कॉलर के भाई ये फतवे हैं कि जो ये तबलीगी जमात है भाई ये सूफियत को फैला रही है। आप समझ रहे हैं, फजाइल अमाल अगर आप मेरे भाई स्टार्टिंग ताकीद तक पढ़ेंगे उसमें उसमें भाई वो कुरान की आयतें भी लिखी हुई हैं, अल्लाह के नबी की हदीस भी उतरी हुई है, और भाई वो मतलब भाई वो सही हदीस भी है, ज़ईफ हदीस भी है, मौजू हदीस भी है, कहानी किस्से भी हैं, करामात भी हैं। ठीक है, उसमें मतलब वो मिक्स किताब है। अब उसमें आपको ये मतलब ये सूफियों के आपको बारे में कुछ ज्यादा मालूम पड़ेगा कि मतलब एक सूफी साहब थे, एक सैयद साहब थे, उन्होंने 12 दिन तक एक ही वजू से उन्होंने सारी नमाजें पढ़ ली।
ठीक है, और कई के दिन बीत जाते थे, उनका वजू नहीं टूटता था और ये होता था वो होता था, मतलब झूठे मतलब भाई कहानी किससे बता बता के लोगों को जमात में ये लोग भर्ती कर रहे हैं। ठीक, अभी हमारा भांजा भाई ये 3 दिन की जमात में भाई ये मतलब भाई ये अपना हो क्या आया, अफजल। तो हमसे बता रहा था कि मामू ये जमात के अमीर साहब हमारे कह रहे थे कि अहले हदीसों की बातों में ना आना, अहले हदीस लोगों को खाली मतलब भाई वो मतलब उकसाते हैं, भड़काते हैं और मतलब भाई वो गुमराह कर देते हैं। आप समझ रहे, मेरे भांजे ने मुझसे आके बताया, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा बेटा अजीम, अजीम नाम है भांजे का मेरे, तो मैंने कहा बेटा अजीम, अगर कुरान हदीस की बात अगर बताना भाई ये फितना है तो तुम हमको फितने ही समझ लो। आप समझ लो, अभी मैं आपसे कहूँ कि भाई कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह को मानो, और आप कह दो नहीं अक्कू भाई झूठ बोल रहे हैं, अक्कू भाई अंग्रेज की औलाद है, तो ये तो गलत चीज हो गई ना भाई। अहले हदीस का समझ लीजिए एक एक अमल, चाहे वो अकीदा हो, नमाज हो, रोजा हो, हज हो, जकात हो, मसले मसाइल हो, उसकी बुनियाद अल्लाह का कलाम और अल्लाह के नबी का फरमान है। हम किसी एक इमाम की अंधी पैरवी हम नहीं करते हैं, हम चारों अइमा को मानते हैं, चारों की इज्जत करते हैं और चारों की बातों को भी मानते हैं, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के नबी के बाद हमारे अंदर भाई ये दोगलापन नहीं है कि चारों इमाम बरहक हैं लेकिन तकलीद हम एक ही इमाम की करेंगे, बाकी 3 को छोड़ देंगे। और हम लोगों को नमाज पढ़ने की दावत देते हैं। आप समझ रहे हैं भाई, मतलब ये तबलीगी जमात लोग सोचते हैं कि हम ही लोगों को नमाज की दावत दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। अहले हदीस अल्हम्दुलिल्लाह भाई हम लोग भाई वो नमाज की भी दावत देते हैं और नमाज कैसे पढ़नी है उसकी भी दावत देते हैं। हम ये नहीं कहते बस नमाज पढ़ लो, हम कहते हैं उस तरह नमाज पढ़ो जैसे अल्लाह के नबी को पढ़ते हुए सहाबा ने देखा और सहाबा ने हम तक पहुंचाया, वैसे ही नमाज पढ़ो। ना हनफी तरीका चलेगा, ना शाफई, ना मलकी, ना हम्बली, कोई तरीका नहीं चलेगा। हमसे जो कब्र में भाई जो सवाल जवाब होगा, हमसे पूछा जाएगा तुम्हारा नबी कौन है, हमसे ये नहीं पूछा जाएगा तुम्हारा इमाम कौन है। आप बात को समझिएगा मेरे भाई, हम आपको भड़का नहीं रहे हैं और ना ही पानी भी उठा रहे हैं, आप कुछ समझदार हो। अगर हमारी बात आपको भाई वो सही लगे तो आप भाई वो मानिएगा, वरना मेरी भी बात को अपने पैरों के नीचे एकदम भाई वो एकदम रौन दीजिएगा। मेरा कोई मतलब कोई फायदा नहीं है आपसे, ठीक है। लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा था कि जी, देर जी। भी काफी हो चुकी है और आखिर की नमाज का भी टाइम आना है और हमको आज मरकज भी जाना है। तो भाई ये जितनी सारी बातें आपने कही है, इन बातों के जवाब में 2 बातें सिर्फ आपसे कहूंगा मैं। जी जी बताइए, 2 क्या 4 के पहले लिए? उन 2 बातों से पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप आलिम हैं या हाफिज हैं या क्या हैं? अच्छा भाई, तो मैं भी आपसे छोटा सा सवाल पूछूंगा। जो आपके भाई असर के बाद ऐलान होता है कि भाइयों बुजुर्गों बैठिए दीन ईमान की बात होगी, तो जो भाई वो ईमान और अल्लाह के नबी की बात करता है, क्या वो आलिम होता है, अल्लामा होता है, मुफ्ती होता है, हाफिज होता है, कारी होता है, कौन होता है वो? सुनिए, अभी इतनी देर से आप हमसे बात कर रहे थे, हमने आपकी बात को काटा नहीं, आप जो पूछेंगे हम सारी बात का जवाब देंगे, ठीक है? नहीं तो भाई ये तो सवाल ही नहीं है ना। आप देखिए अल्लाह के नबी ने कहा है तुम्हें एक आयत भी मालूम हो तो लोगों तक पहुंचा दो, तो अल्लाह के नबी ने भाई मतलब ये नहीं कहा कि कोई आलिम ही आयत पहुंचाएगा, अगर आपको मालूम है आप भी पहुंचा सकते हो। सुनिए, आप बात को गलत ले लो, हमारा मकसद कुछ और है पूछने का और आप कुछ और समझ लो। हाँ तो भाई मैं दीन इस्लाम का एक छोटा सा दाई हूँ भाई, मैं तालिबे इल्म हूँ। नहीं हो सुनो, आप अपने आगे सुनते नहीं हो, यही कमी सबसे बड़ी कि आप लोग अपने आगे किसी की सुनते नहीं हो। तो ठीक है भाई, हम खामोश हैं, आप आराम से बोलिए, हम अगर बीच में बोल दें तो आप मेरे भाई 100 जूते मारिएगा, ठीक है? आप बोलिए। आप इतनी देर से बोल रहे थे, मैं खाली हूँ कर रहा था, 2 सवाल मैंने पूछने के लिए गए तो आप जो है। अच्छा बोलिए, अल्लाह के बच्चे नाराज ना होइए, देखिए भाई गुस्सा आराम होता है, बताइए। मैं ये पूछने जा रहा था, मैं ये कह रहा था कि मतलब मैंने इसलिए पूछा था कि आप आलिम हाफिज माशाल्लाह से बड़ी मालूमात है आपको ना, मैंने सिर्फ ये मकसद था और कोई मकसद नहीं था। नहीं भाई मैं आलिम नहीं हूँ, मैं तालिबे इल्म हूँ। अब दूसरा सवाल कीजिए। यही ठीक है। 2 बातें जो इतनी बातें आपने मुझसे कही, उसके जवाब में सिर्फ 2 बातें मेरे जहन में चलनी थी। जी। जो तबलीग वालों के बारे में जितनी बातें आपने बताई और एक बात और शायद आपने बताई थी, तो उसके जवाब में ये है कि या तो फिर आप गुमराह हैं, ठीक है, और या तो फिर ये जो दावत वाले जो लोग हैं पूरे आलम में जो काम जो चल रहा है, ये पूरे खाली लखनऊ
ये हिंदुस्तान में नहीं चल रहा है, ये तो पूरे आलम में फैला हुआ है। और या तो फिर आप घूम रहे हैं या तो फिर ये पूरा आलम घुमरा हुआ जा रहा है। ये मेरी पहली बात का जवाब है, ठीक है। या तो फिर आप घूम रहे हैं, नहीं ये सवाल है आपका या मतलब ये जवाब? मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। जी। या तो फिर आप घूम रहे हैं या ये पूरा आलम घुमरा होता चला जा रहा है, ये पहली बात का जवाब। दूसरा ये अगर ये काम ना हक होता तो ये अल्लाह फैलाता नहीं, क्योंकि अल्लाह भी देख रहा है ना सब कुछ। ये तो मानोगे अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है ना, और हक बात ही फैलती है। अगर कोई गलत बात आदमी फैलाना चाहेगा, और हक बात क्या है भाई, थोड़ा इसको भी बता देंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, जो हक बात होती है भाई वो क्या होती है? आप सुनिए, आप जो है समझदार है, जो चीज हक होगी वो चीज फैलेगी दुनिया में, जो चीज हक होगी। अरे मेरे भाई गुमराही भी फैल रही है, अब क्या उसको दलील बना ले हम? गुमराही हक थोड़ी ना है, हम गुमराही की तरफ क्यों जाए, हम समझदार। वही तो बता रहे हैं, हक क्या है, हक की पहचान क्या अल्लाह के नबी ने बताई है? आप ही बता दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आज के दिन जिस तरीके पे मैं और मेरे सहाबा हैं, उस तरीके पे अगर आज कोई चलता है या कयामत तक जो लोग चलेंगे सिर्फ वो हक पे होंगे। तो तबलीगी जमात का वजूद जो आया है भाई, ये देवबंद बनने के 100 साल बाद आया है। और आप जो कह रहे हैं कि भाई ये दुनिया भर में फैल रहे हैं, अल्लाह वाला काम कर रहे हैं, भाई मैं आपको एकदम सच्चा वाक्य आपको बता रहा हूँ, अल्लाह ताला को गवाह बना के कि ये देवबंदी लोग ये अपनी जमात भेजते हैं सऊदी अरब। क्या करना है कि हम दीन फैलाएंगे। वहाँ की मस्जिदों में जाके चुपके से भाई वो फजाइल अमाल को रख देते हैं, और इंडिया आने के बाद कहते हैं देखिए आप लोग फजाइल अमाल को गलत बोलते हैं, देखिए सऊदी अरब की मस्जिद में रखी हुई है। आप समझ रहे हैं? देखिए मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, हम खुद तबलीग की जमात में जा चुके हैं, मेरे आज भी मेरे भाई सैकड़ों तबलीग की जमात के दोस्त हैं, और हम कुछ जमातियों के साथ बैठते हैं, मशवरे में बैठते हैं। लेकिन बात क्या है, उनका जो उनकी भाई वो इस्लाही काम है, हम उसमें उनका साथ देते हैं, लेकिन उनकी जो तालीम है, जो वो तालीम लोगों पे थोप रहे हैं, हम उसमें उनका साथ नहीं देते हैं। अब अल्लाह के नबी कहते हैं कि उस तरह नमाज पढ़ो जैसे मेरे को पढ़ते हुए देखते हो, तो हम तो अल्लाह के नबी के तरीके से हम नमाज पढ़ेंगे भाई, हम जमातियों के तरीके से हम नहीं पढ़ेंगे या फला के तरीके से नहीं पढ़ेंगे, अपने अम्मा अब्बा के स्टाइल से हम नहीं पढ़ेंगे। हमारे लिए जो हमारे भाई वो नमूना है वो हमारे अल्लाह के नबी है। और भाई हम ये नहीं देखते कि कौन से लोग ज्यादा हैं, हम ज्यादा तादाद हम नहीं देखते हैं, क्योंकि जो भी हक होगा वो हमेशा थोड़े होंगे, कम तादाद में होंगे। 4 महीने लगे, 3 दिन लगे, 40 दिन लगे, आपके भी लगे हैं, जब आपने माशाल्लाह आप भी 4 महीने हो आए हो। हाँ, आपको 4 महीने लगा के इतनी भी बात पता न चली कि उसमें जो तरीका जो नमाज का समझाया जाता है वो नबी के तरीके ही से समझाया जाता है या किसी ऐसे तरीके को बताया जाता है, आपको ये भी नहीं बता देता। भाई एक ही बता दे मेरे, चलिए खैर कोई बात नहीं, अभी हम ज्यादा बोल देंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, बात पहुंच जाएगी बहस की तरफ। ठीक है, देखिए हमारा मकसद बहस नहीं करना है मेरे भाई। नमाज आप लोग कौन सी पढ़ रहे हो, आप जाके एक बार खुद मेरे भाई एक बार तहकीक कर लो कि आप जो नमाज पढ़ लो वो अल्लाह के नबी से उसको साबित कर दो, तो हम 4 महीना और आपके साथ जमात में हम चलने के लिए तैयार हैं, आपके साथ चलेंगे इंशाअल्लाह। और बताइए, अल्लाह के नबी ने कहा कि जो नमाज में सूर्य फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती। आपके वहाँ इमाम के पीछे कोई सूर्य फातिहा पढ़ता ही नहीं है। इमाम तो पढ़ता है, इमाम पढ़ता है ना, अकेले इमाम ही नमाज पढ़ रहा है, बाकी उसके पीछे वाले वो नहीं नमाज पढ़ रहे हैं, इमाम की जिम्मेदारी वो नमाज से बाहर है। ये वो तो इमाम समझेगा ना कि इमाम क्या पढ़ रहा है, हम इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। तो अगर खुदा न खासा नमाज गलत होती है उसकी जब पकड़ होगी तो वो इमाम से होगी, मुक्तदियों से नहीं होगी। वाह वाह वाह, क्या मतलब माशाल्लाह बढ़िया उसूल आपने भाई बताया है। सुनिए मेरी बात, तो इमाम जब गलती करता है तो पीछे से आप काहे के लिए बोलते हैं, लुकमा काहे देते हैं आप? सुनिए मेरी बात, हम नियत क्या करते हैं, क्या करते हैं? नियत करता हूँ 4 रकात नमाज जोहर की पर वास्ते अल्लाह ताला के मुँह। हाँ, तो ये जो नियत के अल्फाज हैं भाई, ये जबान से कहना बिदअत है। पहले मेरी बात, और ईमान के पीछे हम ये नियत क्यों करते हैं, और ईमान के पीछे हम ये भी नियत करते हैं ना, ईमान के पीछे। तो ये आप लोग करते हो ना, अल्लाह के नबी ने कभी ऐसी नियत नहीं की कि मैं नियत करता हूँ 4 रकात फर्ज वास्ते अल्लाह ताला के, रुक मेरा काबे शरीफ तरफ, पीछे इस इमाम के, अगल ये बगल वो, ये सब नियत के अल्फाज नहीं है भाई। जो नियत होता है भाई वो दिल का भाई वो मतलब अंदर की बात होती है, और जो जबान से हम बोलते हैं उसको बोलते हैं कौल या, ठीक है। तो जबान से नियत करना तो बिदअत है। आप जब नियत करते हो तो कैसे करते हो?
आप जब नियत करते हो तो कैसे करते हो? भाई हम वजू करते हैं तो काहे के लिए कर रहे हैं कि हमको नमाज पढ़ना है, बस हमारी नियत हो गई। अच्छा। हाँ, आप जब खाना खाते हो तो क्या मतलब बोलते हो कि आज मैं नियत करता हूँ, आज मैं 2 रोटी खाऊंगा अरहर की दाल के साथ पेट के वास्ते, ऐसा तो बोलते नहीं हो। आप हाथ धोते हो, दस्तरखान पे बैठते हो तो काहे के लिए बैठते हो? खाना खाने के लिए, बस आपकी हो गई नियत। अब उसको जबान से बोलना मेरे भाई ये साबित नहीं है, बिदअत है। अच्छा। हाँ, मेरे यही सब बारीकियां हैं जो भाई ये जमाती लोग भाई नहीं बताते हैं। बस जमाती लोग बता देंगे नमाज के अंदर 14 फराइज हैं, 7 अंदर के 7 बाहर के, और वजू ये है, वला ये है, ये सब तो बेसिक चीजें हैं, ठीक है। लेकिन जो इंसान का अकीदा है, इंसान की इबादत है, उसके ऊपर कोई तालीम ही नहीं है। भाई अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि उसकी नमाज नहीं जो नमाज में सूरह फातिहा ना पढ़े। इतनी बड़ी बात बोल दी भाई, आपके और मेरे भाई हम दोनों के नबी बोल रहे हैं कि उसकी नमाज नहीं जो नमाज में सूरह फातिहा ना पढ़े। तो अब जब हम लोग इमाम के पीछे खड़े होते हैं तो एकदम खामोश, एकदम रोबोट बन के खड़े हो जाते हैं, तो वहाँ पे सूरह फातिहा का ही नहीं पढ़ना है। जबकि अल्लाह के नबी ने खुद कहा, अल्लाह के नबी एक बार भाई वो फजर की नमाज भाई वो पढ़ा रहे होते हैं, तो उनके ऊपर मतलब जो किरात होती है करना भारी हो जाता है। तो अल्लाह के नबी भाई वो नमाज से फारिग होने के बाद साहबा से पूछते हैं, क्या क्या तुम मेरे पीछे कुछ पढ़ते हो? तो साहबा ने कहा कि हाँ, जो भाई आप पढ़ते हैं वही हम भी पढ़ते रहते हैं। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि कुछ मत पढ़ा करो मेरे पीछे सिवाय सूरह फातिहा के। तो अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि भाई मेरे पीछे पढ़ो, यानी कि इमाम के पीछे पढ़ना है हमें सूरह फातिहा। अच्छा। हाँ, ये तो नमाज होने या ना होने का मसला है। इतनी बड़ी बात मेरे भाई कभी तबलीगी जमात वालों ने भाई कभी नहीं सिखाई। क्यों? क्योंकि तबलीगी जमात भाई हनफी है, और हनफी मसलक में आया हुआ है कि इमाम के पीछे जो सूरह फातिहा पढ़े उसके मुंह में आग के अंगारे डाल दो, माज़अल्लाह। तो अगर आप मेरे भाई तहकीक कर रहे हैं तो दोनों तरफा तहकीक कीजिए, और हमें जवाब देने से कुछ नहीं होगा भाई। जवाब तो आजकल कोई भी किसी को भी दे देता है। अभी आप किसी हिंदू से भी बात करोगे, हिंदू भी आपको जवाब दे देगा पलट के। तो जवाब देना फिर उसका पलट के जवाब देना, ये हार जीत का मसला नहीं है, बहस का मसला नहीं है, मुनाजरे का मसला नहीं है। यहाँ मसला है इस्लाह का, कि हमारा भाई कैसे उसकी इस्लाह हो जाए, कैसे वो सही दीन पे आ जाए, कैसे वो साहबा के भाई वो रास्ते में आ जाए। तो इसलिए हम आपसे बात कर रहे हैं। फिर ठीक है, कोई बात नहीं, हम जो है अभी आपको 1 आध घंटे बाद फोन करेंगे, पहले नमाज पढ़ाएं। हाँ बिल्कुल, आप नमाज पढ़ लीजिए मेरे भाई, कोई मसला नहीं है। आप हमारे दीनी भाई हो, अगर हमने कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो मेरे भाई माफी चाहते हैं। नमाज पढ़ सकते हैं ना, नमाज तो पढ़ सकते हैं ना। अरे मेरे भाई नमाज तो बिल्कुल पढ़िए। अगर आप नमाज छोड़ देंगे तो फिर हम आपको आ जाएंगे आपके घर में उठाने के लिए कि चलो जाकिर भाई नमाज पढ़ने। अच्छा, तब हम और हम तो दावत भी देंगे कि जैसे अल्लाह के नबी ने नमाज पढ़ा है वैसे पढ़िए। ये आप कैसे नमाज पढ़ रहे हैं अपने बाप दादा को देख के? अल्लाह के नबी को देख के नमाज पढ़िए ना, जैसे साहबा ने देख के बताया है। हम तो पूरी आपकी इस्लाह करेंगे, आधी अधूरी नहीं करेंगे। हम आपसे जो कांटेक्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, कोई मसला नहीं मेरे भाई। ओके, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।